सूर्यगढ़ पैलेस शानदार वैभव में उगता है। इसकी प्राचीन पत्थरें सूरज के नीचे चमकती हैं। राजमहल के बगीचे में राजकुमार आरव युवा ऊर्जा के साथ घूमते हैं। उसके कदम संवारी हुई बागों में गूंजते हैं, आशा और उम्मीद की एक सिम्फनी। ऊंचे बालकनी से राजा वीरेंद्र अपने बेटे को देखते हैं। उनका भाव विचारशील है। पिता और पुत्र के बीच एक मौन आदान प्रदान होता है, एक बंधन जो कर्तव्य और प्रेम से मजबूत होता है। शानदार सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर राजा वीरेंद्र आरव को बुलाते हैं। दोपहर की धूप शानदार परिवेश पर सुनहरी आभा बिखेर रही है। आरव अपने पिता के सामने खड़ा है। उसकी युवा आंखें जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से चमक रही हैं। राजा वीरेंद्र भारी मन से घोषणा करते हैं, आरव, अब समय आ गया है कि तुम सिंहासन संभालो। आरव युवा जिज्ञासा से भरा हुआ उत्साह से जवाब देता है, लेकिन पिता, मेरे मन में एक मजबूत जिज्ञासा है। मैं इन महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को जानने की इच्छा रखता हूँ। रात के आवरण में आरव चुपचाप महल सूर्यगढ़ से निकलता है, जो चुपके और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आरव अपने घोड़े को जगमगाती महल की दीवारों से दूर ले जाते हुए खुरों की लयबद्ध थाप धीरे से गूंजती है। रहस्यमय जंगल आगे मंडरा रहा है, जो आरव को अपने छायादार आलिंगन में बुला रहा है। दृढ़ निश्चय से आरव अपनी घोड़ी को घने पेड़ों की ओर ले जाता है। सूर्यगढ़ की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए घोड़ा अपनी गति बढ़ाता है। इलाके में बदलाव महसूस करता है, क्योंकि वे जंगल के किनारे के करीब आते हैं। आरव जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। केवल हवा की फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट छोड़ जाता है। रात के आवरण में आरव जंगल के किनारे कदम रखता है, जहां प्राचीन पेड़ अनकही रहस्यों की रक्षा करते हैं। पेड़ एक अस्वाभाविक लय के साथ झूमते हैं। उनकी फुसफुसाहट भारी, भय से भरी हवा में बुनी जाती है। हवा एक अजीब ऊर्जा से घनी हो जाती है, जैसे कि जंगल प्राचीन रहस्यमय जीवन के साथ सांस लेता है। आरव एक रहस्य और डर का आभास देता है, जो अनदेखी शक्तियों और लंबे समय से भूली हुई कहानियों का संकेत देता है। आरव घने जंगल के हृदय में प्रवेश करता है, जहां सूर्य की रोशनी मुश्किल से घने आवरण को भेद पाती है। जंगल की गहराई में आरव एक बूढ़े साधु से मिलता है। सन्यासी बोलता है, उसकी आवाज जंगल में गूंजती है, तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा, साहस, करुणा और आत्मज्ञान। एकांतवासी के शब्द हवा में लटके हुए हैं। आरव के सामने एक चुनौती रखी गई है। आरव ध्यान से सुनता है। परीक्षणों का भार जंगल की शांति के बीच उस पर आ रहा है। जंगल में गहराई में आरव एक विशाल अजगर का सामना करता है, जिसकी परतें धूप में चमक रही हैं। आरव स्थिर खड़ा है। उसकी आवाज शांत है, क्योंकि वह विशाल प्राणी से बात करना शुरू करता है। अजगर कुंडलित होकर लेटा है। उसका विशाल रूप स्थिर है, क्योंकि वह आरव की बातों को सुनता है। समझ के साथ आरव का भाव नरम हो जाता है, क्योंकि वह अजगर के दर्द को महसूस करता है। वह घुटने टेकता है, पीड़ित सर्प की ओर हाथ बढ़ाता है। अजगर अभी भी है। उसकी प्राचीन आंखें अपनी पीड़ा के बीच आशा की एक झलक दिखा रही हैं। घने जंगल में आरव विशाल अजगर की ओर हाथ बढ़ाता है। अजगर आरव के चारों ओर कुंडलित हो जाता है, जो उसे हरे भरे भूल भुलैया में गहराई तक ले जाता है। अजय अजगर द्वारा निर्देशित घने जंगल के अंदरूनी हिस्सों से गुजरता है। अजगर आरव को घने पत्तों के बीच से ले जाता है, जो मार्गदर्शन का एक मौन वादा है। आरव का भरोसा गहरा होता जाता है, क्योंकि अजगर उसे जंगल के दिल से ले जाता है। शांत नदी के किनारे आरव एक घायल हिरण को पाता है, जिसका नाजुक शरीर अज्ञात के सामने कांप रहा है। आरव के दिल में दया उमड़ आती है, क्योंकि वह घायल प्राणी के पास धीरे से जाता है। उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति झलकती है। कोमल देखभाल के साथ आरव हिरण को अपना पोषण प्रदान करता है, उसे पीने के लिए फुसलाता है। उसके हाव भाव में आशा का एक मौन वादा। जैसे ही शाम ढलती है, आरव हिरण के साथ खड़ा रहता है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक रक्षक है। पूरी लंबी रात में आरव गर्माहट और आराम प्रदान करता है, जो कमजोर जानवर की दुनिया में सांत्वना का प्रतीक है। वह हिरणों पर नजर रखता है। एक मूक प्रहरी यह सुनिश्चित करता है
कि कोई भी शिकारी उनके नाजुक अभयारण्य में सेंध न लगाए। सुबह की धुंध नदी के किनारे पर छाई हुई है, जो एक अलौकिक सुंदरता के आवरण में परिदृश्य को अस्पष्ट कर देती है। हिरण गायब हो गया है, बस अपनी कोमल उपस्थिति की याद छोड़ गया है। घास में एक सोने की अंगूठी पड़ी है, जिसकी चमकती सतह नम धरती के विपरीत है। करुणा ही सच्ची शक्ति है, अंगूठी फुसफुसाती है, जो एक गहन सच्चाई का मूक प्रमाण है। आरव शांति की आशा से आकर्षित होकर शांत झील के किनारे जाता है। वह पानी में घूरता है, उसका प्रतिबिंब उसे वापस चमकता है, लेकिन छवि मुड़ जाती है, जो लालच और क्रोध से ग्रस्त एक भद्दे चित्र को प्रकट करती है। आरव का चेहरा वापस घूरते हुए राक्षसी दृश्य से प्रेतवाधित है। विशाल आकाश के नीचे अराव सूरज को अपने चेहरे को चूमने देता है। उसकी आंखें शांत चिंतन में बंद है। वह अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, शांति में उत्तर खोजता है। अराव के चेहरे पर समझ की एक झलक चमकती है, एक मूक रहस्योद्घाटन। गहरी स्पष्टता के क्षण में आरव की आवाज गूंजती है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गलतियां करता हूं, लेकिन मैं सुधार करना चाहता हूं। शांत झील में डूबा हुआ एक आकृति को सांत्वना मिलती है। पानी उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। पानी चमकता है, जो उसके भीतर बहाल की गई शुद्धता को दर्शाता है। गहराई से उभरते हुए पुनर्जन्म वह लंबा खड़ा है। साधु किनारे से देखता है, घोषणा करता है, अब तुम एक सच्चे राजा बनने के योग्य हो गए हो। अराव सूर्यगढ़ वापस लौटता है। उसकी नजर एक गहन यात्रा को दर्शाती है। उनकी वापसी एक उल्लेखनीय बदलाव से चिन्हित है, एक नई सहानुभूति जो उनके चेहरे पर गहराई से अंकित है। उसके चेहरे की लकीरें परिवर्तन की कहानी कहती हैं। हर झुर्री उस करुणा का प्रमाण है जो अब वह धारण करता है। उनकी उपस्थिति एक शांत शक्ति, सहानुभूति की किरण बिखेरती है, जिसे उन्होंने अपने भीतर खोजा है। प्रत्येक कदम जो वह परिचित जमीन पर वापस रखता है, अपने आंतरिक परिवर्तन से प्रेरित उद्देश्य की भावना से ओत-प्रोत है। उनकी आंखें, जिनमें कभी अलग आग थी, अब गहरी, स्थायी करुणा को दर्शाती हैं, जो सूर्यगढ़ के लिए एक नए अध्याय का वादा करती है। भव्य सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर आरव राजा वीरेंद्र से मिलने आता है तो उत्सुकता भारी है। राजा वीरेंद्र आते हैं। उनका चेहरा आरव को देखकर वास्तविक खुशी से चमक रहा है। उनकी बैठक के दौरान हवा अनकही अपेक्षाओं से भरी हुई है। ढलते सूरज की लंबी परछाइयां हैं, जो दृश्य को भाग्य और साजिश के रंगों से रंगती है। सूर्यगढ़ में आरव न्याय का प्रतीक है। उसका शासन बुद्धिमत्ता और प्रेम का प्रमाण है। उसका ज्ञान राज्य में गूंजता है, जो उसके चाहने वाले विषयों के चेहरों में झलकता है। उनका प्यार भूमि को बांधता है, जो उनके परोपकारी शासन के तहत दिलों को एकजुट करता है। न्याय की जीत होती है, क्योंकि आरव बुद्धिमान और प्यार करने वाले राजा सूर्यगढ़ की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। सूर्यगढ़ की धूप में बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में एक नई सुबह का वादा झलकता है। आरव के शब्द ज्वलंत चित्र बनाते हैं, जो उनके युवा दिलों में आशा और साहस जगाते हैं। प्रत्येक वाक्य गूंजता है, उनके मन की उपजाऊ भूमि में प्रेरणा के बीज बोता है। सूर्यगढ़ के बच्चे आरव के ज्ञान को आत्मसात करते हैं। उनके भविष्य नई संभावना से चमकते हैं।